एक राज्य है हमारे देश में जिसका नाम है नागालैंड। सुना है कभी नाम नागालैंड, है ना? नागालैंड में आज के समय में 90% मसीह लोग पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा नागालैंड में ही आज के समय में आपको मसीह लोग मिलेंगे। ठीक है, अब ये मसीह इतने लोगों ने प्रभु को कैसे ग्रहण कर लिया, कैसे प्रभु का प्रचार पूरे नागालैंड में फैल गया, कैसे, उसका आप तरीका देखिएगा कि इन्होंने प्रभु का काम कैसे फैलाया। नागालैंड एक ऐसी जगह है जहां पर हर घर में हर रोज चावल बनते हैं, उनके खाने में चावल होते ही होते हैं। ठीक है, तो वहां पर जब भी घर की लेडी चावल बनाने जाती थी तो वो एक मुट्ठी चावलों में से अलग निकालती थी और उसको एक डब्बे में भर लेती थी। नागालैंड की हर एक स्त्री जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती थी, वो खाना जब भी बनाने जाए, चावल जब भी बनाने जाए, तो चावल में से एक मुट्ठी निकाला और अलग से डब्बे में डाल दी। हर रोज ऐसा वो करती थी, जितनी भी लेडीज थी वहाँ। और कुछ 20 दिन बाद या 1 महीने के बाद वो बर्तन पूरा भर जाता है। रोज चावल बनाया, रोज एक मुट्ठी निकाली और उसमें डाल दिया तो भर गए। और फिर उसके बाद जब वो बर्तन, वो बाल्टी या वो डब्बा जो भी होता था, जब वो भर जाता था, सब लोग ध्यान से सुने, तो वो परिवार उस डब्बे को कलीसिया में जाकर दान कर देता था। और फिर उसके बाद जब जितने लोगों ने दान अपना लेकर आए थे, तो एक बड़ा बर्तन कलीसिया में रखा जाता था जिसमें वो सारा चावल अपना डालते थे। और फिर उसके बाद उन चावलों को इकट्ठा करके बाजार में जाके बेचा जाता था। कलीसिया के ही कुछ ऐसे लोग थे जो उन चावल को फिर मार्केट में ले जाते थे और जाकर उसको बाजार में बेच देते थे। और बेचकर जो धन इकट्ठा होता था वो उससे प्रभु के दासों को हेल्प किया करते थे। जो लोग प्रभु की सेवा करते थे, जितने भी प्रभु के अगुवे थे वहां पर, जवान दास थे प्रभु के, वो कलीसिया इस प्रकार पैसा इकट्ठा करके उन पास्टर्स को, प्रभु के दासों को देते थे ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और जिससे उन लोगों ने खुल के प्रभु की सेवा करना शुरू किया और भी प्रभु के अगुवे और दास तैयार हो गए और पूरे नागालैंड तक प्रभु के अगुवे पहुंचना शुरू हो गए, क्योंकि उनकी जो ज़रूरतें थी उनकी कलीसिया उठा रही थी, पूरा कर रही थी इस प्रकार से। और क्या हुआ, इसी कारण 90% से भी ज़्यादा, 90% से भी ज़्यादा आज नागालैंड में मसीहत पाई जाती है। हालेलुया। कैसे, किस प्रकार से हुआ ये काम? कलीसिया ने जिम्मेदारी ली। जब उन्होंने इस प्रकार से देना शुरू किया, तो क्या हुआ, कलीसिया बढ़ती चली गई, लोगों तक सुसमाचार पहुंचता चला गया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अगर इन लोगों के द्वारा पूरा नागालैंड बचाया गया तो उसमें एक हिस्सेदारी इस हाथ की भी है। हालेलुया। अगर प्रभु के दास सेवकाई में पहुंचे, उनमें एक हिस्सेदारी किसकी भी है? मुट्ठी भर चावल देने वाला हाथ, वो भी उस सेवकाई का हिस्सा है। क्योंकि अगर वो औरत ने मुट्ठी भर चावल ना निकाला होता तो ये लोग प्रभु की सेवा के लिए अलग अलग स्थानों तक ना पहुंच पाते। तो जितना हिस्सा प्रभु के दासों का है सेवकाई में, उतना हिस्सा इस हाथ का भी है। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात? उस औरत का भी है जो दिया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर हम प्रभु के अगुवे हैं और अगर हमारे द्वारा कोई आत्मा कलीसिया में आ रही है, और अगर आप अपनी कलीसिया के लिए वफादार हैं और नियमित रूप से प्रभु के दिए में से आप देते हो, तो आप भी सेवकाई का क्या हो? हिस्सा हो। हालेलुया। जाने हम इस बात को कि प्रभु किस प्रकार से काम करते हैं। तो प्रभु का काम 2 तरह से होता है, प्रचार के द्वारा, अपनी जीविका का अंश देकर। 2 तरीके से प्रभु का कार्य होता है। तो मैं आपको कहना क्या चाहता हूं कि आप किसी भी रूप में प्रभु की आशीषों से दूर ना रहें।
और प्रभु आशीष देता भी उन्हीं को है जो प्रभु की सेवा के काम में लगे रहते हैं। और प्रभु की सेवा का काम 2 प्रकार से होता है, इसलिए पीछे ना रहें, ये हाथ बने, है ना। आज तो ये चीज़ हम फॉलो नहीं कर सकते कोई भी, लेकिन इससे मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ, बताना क्या चाहता हूँ कि प्रभु ने जो इस कलीसिया में रहते हुए आपको जो जिम्मेदारी दी है, जो आप प्रभु ने जो आपको काम दिया है, जो आशीष दी है, उसमें से जो अंश है वो प्रभु के लिए ज़रूर निकालें। उसी में आपके लिए आशीष छुपी हुई है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने नहीं देखा, प्रभु ने तो देखा। प्रभु ने जाना कि ये व्यक्ति मेरी सेवा के लिए कितना ज़्यादा भरा हुआ है और देने में आगे रहता है।